है ईमान वालों, कहां गए सऊदिया के ज़कात खोर? अरे निकलो निकलो, बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए तुम नहीं निकलोगे, मस्जिद अक्सा की अजमत के लिए तुम नहीं निकलोगे, लेकिन यहूदियों की दलाली के लिए पहले निकल जाओगे। लेकिन आज पूरी दुनिया में फख्र के साथ, मुल्क चाहे जो हो, सूबा चाहे जो हो, हुक्मरान चाहे जो हो, लेकिन आज बैतुल मुकद्दस की आजादी की बात सीना ठोक कर कोई कर रहा है तो वो हाफ पैजामा वाला नहीं है, बरेली के अहमद रजा वाला है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और इसे मुझे कोई रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता। और मैं अपने जवानों से विनती करके कहूंगा, खबरदार खबरदार, किसी दल्ले के शिकार मत होना। आज के दिनों में हमारा मुल्क भारत घायल हो चुका है, और बलिया भी पहले भी बोल चुका, अब भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान के आतंकियों को नापने के लिए एक मौका भारत के मुसलमानों को दे दो, समझा देंगे कि गरीब नवाज के लंगर का कमाल कैसा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम उस नबी की उम्मत है। तवज्जो चाहो, जिस नबी ने गंदगी से गंदगी साफ करने का हुक्म नहीं दिया है। अच्छा, मेरे देश का पागल भी जानता है कि पेशाब से पेशाब नहीं धोया जाता। क्या कहने? समझ गए हो तो बोल लो, अरे धक्का ना देना पड़े, समझ गए हो तो बोल लो। यानी उस पागल को भी मालूम है कि नफरत से नफरत नहीं मिटाया जाता, मोहब्बत से नफरत को दफन किया जाता है। इसलिए मैं अहले सुन्नत के जवानों से अपील करूंगा, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी समुदाय की बेटी हो और लगे कि उसकी इज्जत खतरे में दिख रही है, तुम्हारा जो नुकसान हो उसको कबूल कर लेना, लेकिन भारत की उस बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए दीवार बन के खड़ा हो जाना। बहुत उम्दा पैगाम, ताकि जब वो लौट कर अपने घर जाए तो अपनी माँ बाप को यह कह सके कि किसी और के मोहल्ले में इज्जत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जहां एक नबी वाला होगा जान पर खेल जाएगा, लेकिन देश की बेटियों की आबरू नहीं लूटने देगा। लाजवाब लाजवाब, वाह 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 वाह। ये मेरे नबी का हुक्म है, मेरे रसूल की, मेरे मुस्तफा की। अब पलट जाइए, जुर्म मेरे, बोलोगे तो बोलूंगा यार। ओए धक्का ना देना पड़े, धक्का ना देना पड़े, धक्का समझ गए हो तो बोल लो, बोल लो। हजरत, जुर्म मेरे, रहीम रब, इसियां मेरे, करीम रब, पाप मेरे, सत्तार रब, गुनाह मेरे, गफ्फार रब, और वही बुला भी रहा। आ आ आ काबे में आऊं? नहीं। मुजदलफा में? नहीं। अरफात में? नहीं। मना में? नहीं। मुजदलफा में? नहीं। गारे हेरा में? नहीं। कोहे तूर पे? नहीं। कोहे नूर पे?
नहीं, कहां हूं मौला, कहां हूं, कहां हूं? तो आगे कुरान कहता जाऊ का, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। जाऊ का आ रसूल की बारगाह में, तवज्जो चाहो। सवाल ये उठता मौला मुजरिम मैं रहीम तू, पाप मेरे सत्तार तू, गुनाह मेरे गफार तू, बीच में रसूल की क्या जरूरत? क्या कहने क्या कहने? अरे बोल यार, बोल बोल बोल। बीच में रसूल की क्या जरूरत? अगर इसी पर बोलने लगूं तो रात छोटी हो जाएगी। बीच में रसूल की क्या जरूरत? अल्लाह अल्लाह। ए अल्लाह खालिक कुल तू, मालिक कुल तू जब चाहे तब बना दे, लेकिन परवरदिगार तूने आलम बनाने से पहले महबूब क्यों बनाया? सुभान अल्लाह सुभान बोल यार, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई। अल्लाह। महबूब क्यों बनाया? यानी सब बने बाद में, महबूब बने पहले। सब बने बाद में, महबूब बने। उनके यहां ऐसी तकरीरें कभी नहीं होगी। पूछना बेसाइज के पैजामा वालों से कि कुरान करीम की आयत है जाऊ का आ, तो कहां हो? आ रसूल की बारगाह में फस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह से माफी मांग। वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल तेरी मगफिरत की सिफारिश कर दे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये बात वो नहीं कहेंगे, ये बात वही कहेगा जो इमाम अहमद रजा के मैखाने से निकला है। तो सवाल ये उठता मौला गुनाह मेरे रहीम तू, इसिया मेरे करीम तू, बीच में रसूल की क्या जरूरत? तो आपको शायद याद हो, या 18-20 साल वाले उम्र वालों को शायद कम याद हो, 25 पार जो कर गया हो उसको याद होगा। आज से तकरीबन 22-23 साल पहले एक मर्तबा भारत के नहीं पूरी दुनिया के साइंसदानों ने एक साथ ये घोषणा किया, ऐलान किया कि कल का सूरज इतने बजे से इतने बजे तक ग्रहण में होगा और उससे निकलने वाली जो किरणें होगी वो इतनी खतरनाक होगी कि अगर गलती से किसी ने देखने की कोशिश की नंगी आंखों से तो उसकी आंखों की बीनाई जा सकती है। ए बेटा बैठ जाओ। हाँ, अगर कोई देखना चाहे तो उपाय बताया डॉक्टरों ने कि या तो मोटे शीशे का चश्मा लगाओ, वो भी काला हो, या फिर गमले में पानी रख लो और उस पानी में सूरज देख लो, या फिर एक्सरे वाली वो जो कॉपी आती है उसको रखकर देख सकते हो, लेकिन बेहतर है कि ना देखो। मैंने एक साइंसदान से पूछ दिया आखिर ऐसा क्यों? बोला सूरज बड़ी जलाल में है। आए हाय आए हाय आए हाय, तवज्जो चाहो। सूरज बड़ी जलाल में है। जैसे ही हाजिर हुआ आपके गांव, कौन सी जगह? महवागंज। हमारे हजरत मौलाना गुलाम
खादिम खादिम साहब, हजरत मौलाना अशफाक रजा साहब, ये सारे उलमा गमला में कुछ देख रहे हैं, पानी डाले। मेरी नजर पड़ी, यार ये लोग ये क्या कर रहे हैं। मैंने मौलाना खादिम साहब से पूछा, हजरत ये मछली मार रहे हो क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोले नहीं जी, सूरज देख रहा हूं। अल्लामा अशफाक ने कहा सूरज देख रहा हूं, हजरत ने कहा सूरज देख रहा हूं, अनाउंसर ने कहा सूरज देख रहा हूं, शायर ने कहा सूरज देख रहा हूं, नाजिम ने कहा सूरज देख रहा हूं, इमाम ने कहा सूरज। मैं भी सोचते रहा, यार वो तो आसमान पे रहता है, ये गमला में कब आया? अरे क्या नुक्ता है, क्या नुक्ता है, क्या नुक्ता है। वाह बोलो बोलो वाह, बोलो वाह, वाह, वाह। बोलो यार, बोलो बोलो। मैंने कहा कितना छोटा है, मछली के साइज का, कि गमले में आ गया। मौलाना अशफाक ने कहा वो नहीं आया है, उसके जलवे आए हैं। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से, अरे बोल यार, बोल बोल बोल। मैंने कहा है तो अकेला, इतनों के गमले में कैसे आ गया? अरे वाह 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 वाह। मौलाना अशफाक बोले सिर्फ इतनों में नहीं, जितना रख दो हाय हाय हाय। सब में आ जाएगा। हाय हाय। मैंने कहा बारे सूरज, तूने तो झगड़ा ही हल कर दिया। जो नबी के तलबे की खैरात पाकर बना हो, जब वो हर गमले में जा सकता है, तो जिस नबी के सदके बना, वो नबी हर मोमिन के घरों में क्यों नहीं आ सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, हुजूर गाज़िए मिल्लत। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल दो बोल दो बोल दो। देखा कि गमले में सूरज सूरज सूरज, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, सूरज। मैंने कहा हजरत मौलाना नाम भूल गया हूं, प्लीज। कारी मोहसिन साहब, ये असल है कि अक्स है? अल्लाह अल्लाह। ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ओरिजिनल है या फोटोकॉपी? तो बोल पड़े, ये असल नहीं, ये अक्स। हाय 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 हाय। जोर से जोर से जोर से, अरे बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। असल नहीं है, अक्स है। अक्स। अब बलिया भी कहता असल मुस्तफा, अक्स अबू बकर, असल मुस्तफा, अक्स फारूक आजम, असल मुस्तफा, असल उस्मान गनी, असल मुस्तफा की जात, अक्स मौला अली। अब बलिया भी यहाँ रुक कर कहता अहले बैत और करबला के नाम पर राफजियत फैलाने वाले गुंडों, कोई अबू बकर को छोड़कर मौला ही नहीं हो सकता, और कोई मौला अली को छोड़कर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नहीं हो सकता। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। नहीं हो सकता, हक है, हक है। नहीं हो सकता। असल अक्स, आए आए आए। बोलो तो बोल दो, बोलो तो बोल दो। हजरत हजरत तवज्जो चाहो। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। असल अक्स, असल है मदीने में। हाय हाय। एक ही तो अक्स आया था भारत में, जिसका नाम मोइनुद्दीन था। बोले यार, बोलो बोलो बोलो। और उस अक्स ने समझा दिया हाय हाय हाय। कि जब असल नहीं बदला है तो अक्स भी नहीं बदलेगा। अगर रोज असल सलामत है
असल सलामत है तो फोटोकॉपी होते रहेगा, अक्स सलामत है तो फोटोकॉपी होते रहेगा। ये अमेरिका की बनाई फोटोकॉपी मशीन नहीं है, डाई दी हुई है मुस्तफा की और ढाला हुआ है सैयदना अबू बकर का। जो निकलेगा बहु वही निकलेगा, जो चेहरों से पहचाना जाए, जो पेशानी से पहचाना जाए, जो हया से पहचाना जाए, जो सूरतों से पहचाना जाए। लेकिन ये भी कम थोड़ी ही है, मोहल्ला देखकर पैजामे का साइज, कम बेशी। लेकिन बलियावी तो साहब कहते हैं यार मैं लिबास से नहीं, वो और लोग हैं जो कपड़ों से पहचानते हैं। लेकिन अभी तक नहीं पहचान सके। हम कपड़ों से नहीं, हम तो चेहरों से पहचान लेते। बस दिल लगा लीजिए, आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का ज्यादा आ रसूल की बारगाह में फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग। ईमान वालों, एक मौका अब भी है। जुर्म मेरे रहीम रब, गुनाह मेरे करीम मत। मान लीजिए भैया, या तो बैठ जाओ या तो जाओ। नहीं, चूंकि वो उनकी मर्जी की गुफ्तगू नहीं है ना, मैं तो पहचानता हूं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, ईमान वालों बताओ, ये नौजवान पार्टी लोग जो भाग रहा है, इनको जरा गौर से देख लो, कौन आदमी किधर जा रहा है, और उनको रोकिए मत, जाने दीजिए, सिर्फ पहचान लीजिए। बाइक से जाए तो नंबर याद कर लीजिए, इसलिए कि इस तरह के हादसे होते रहते। एक बार मेरे साथ हजरत बंगाल में हुआ, पटना में उन दिनों मैं असेंबली में था और बजट सेशन चल रहा था। ए लड़के, ए जाओ घर जाओ, वो जो साउंड बॉक्स के पास खड़े हो क्या कर रहे हो, घर जाओ या बैठो, तमाशा है क्या? मुझे मैं देखता नहीं हूं, मोबाइल के डब्बे लिए बैठे हैं, उनको क्या पता है कि कौन क्या कह रहा है। खाली बरकत की तावीज दे दीजिए और बेटा आवारा हो गया है, यही तो अगला बेवकूफ है। 5000 से कम की कोई तावीज ही नहीं लिखता है। और कमाल है, लिखवाया भी उसी से जिसका बेटा शहर में सबसे अच्छा लोफर है। हजरत एक साहब ने कहा कि आप हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा और क्या कर सकता है, जब तू अपना बेटा नहीं सुधार सका तो हमें क्या बर्बाद करेगा। मेरे गले में तावीज़े मुस्तफ़ा पड़ा हुआ है, देख लूंगा। इसलिए कि माँ बहनों ने जिन घरों में ये समझा दिया अपनी औलादों को, हर दर्द की दवा है, जोर से जोर से जोर से, हर दर्द की दवा है, तावीज़े हर बला है। बुजुर्गों ने भी कहा है। तो मैं कहां रुका हुआ था? बंगाल। वो तो याद रहेगा। जैसे ही पहुंचा, बजट सेशन चल रहा था, निकलते निकलते 5 बज गया पटना से। जाना है 350 किलोमीटर, बाई रोड चलते रहा।
रात को 1 बजे पहुंचा, सीधे जलसे में स्टेज पर पहुंचा, बयान किया, वापस लौटा तो सेकंड डे असेंबली बंद थी। मैंने कहा अब हिम्मत नहीं पड़ रही, चलो सर्किट हाउस में। तो जैसे ही पूर्णिया पहुंचा मैं सर्किट हाउस, वैसे ही फजर के बाद तुरंत घंटी बजी। मैंने कहा या अल्लाह अब किसका? तो उधर से बंगाली दादा फोन उठाया, बोला हम बंगाल से बोलता है। मैंने कहा बोल भाई, क्या बोलता है? बोला हम ये बोलता है कि रात आप जलसे में आया क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। मैंने कहा मैं वहीं से लौट रहा हूं। बोला हम पूरी रात स्टेज पर बैठा था। तो मुझे भी गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा हम नहीं देख सका कि तुम्हारा जनाजा किधर पे रखा था, वरना पढ़ के आता। बोला नहीं बाबा तुम नहीं समझा। मैंने कहा अब समझा। बोला आप लोग बोलता है जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वहां रहमत की बारिश होता है। मैंने कहा बेशक होता नहीं है, होती है। बोला बात वही है, होता हो कि होती है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला आज मेरे गांव में उल्टा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला इधर रात भर जलसा होते रहा, उधर मेरे गांव में कई घरों में रात भर चोरी होती रही। मैंने कहा तो कसूर हमारा तो नहीं है। एक बात बताओ बंगाली दादा, सलाम से पहले कुछ लोग उठकर गया था क्या? बोला अरे बाबा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। अब समझ गया, जिसको जाना है जाए। लेकिन जाने वाले को गौर से देख लो, कौन मनई किधर से जा रहा है, ताकि एसएचओ को ये नहीं कहना पड़े, ज्यादा दिक्कत ना हो। इतने ही कहना सर इतने बजकर इतने मिनट पर माननीय वरफला साहब गए थे, बाकी तो आप समझते ही हैं। जाबू का आ रसूल की बारगाह में जोर से जोर से जोर से, ए अल्लाह माफ तू करेगा, रहीम तू, करीम तू, सत्तारो गफ्फार तू, अब तू ही भेज रहा रसूल की बारगाह में। तो बलिया भी कहता मुल्ले, जब अल्लाह खुद ही रसूलुल्लाह की बारगाह में भेज रहा तो रोकने का इख्तियार तुझको किसने दे दिया? क्या कहने? जा रसूल की बारगाह में, फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग। हजरत कारी मोहसिन साहब मदरसे में है। इनके मदरसे के 2 तालिब इल्म ने एक साथ जुर्म किया, 2। जब जुर्म कर दिया तो इन्होंने डांटा, समझाया, कहा दोबारा ऐसी गलती मत करना वरना खारजा कर। उन्हीं दोनों ने अगले हफ्ते में वही काम कर दिया। अब इन्होंने मंगाया रजिस्टर का, अब भी इस वक्त से मदरसा खाली कर दो, ये बिल्डिंग ये इमारत तेरे लिए अब नहीं, गेट आउट, निकलो। एक बेचारा बिस्तरा लेके चल दिया। अब बलिया भी कहता है माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, मेरे खुदा की मिट्टी से। दुनिया में कोई ऐसा मुंसिफ दिखाओ, कोई ऐसा हाकिम लाओ, जुर्म मेरे, खता मेरी, इसिया मेरे, गुनहगार मैं। ए अल्लाह तूने कहा जुल्म कर लिए आओ, पाप कर लिए आओ,
पत्थरों को माबूद मान लिए, आओ। पानी को खुदा समझ लिए, आओ। ज़िना कर लिए, आओ। चोरी हो गई, आओ। प्लीज ए बेटे ए। मैं भूल जाता हूं भैया, मेरे पास कोई सीडी नहीं है कि बटन दबा दो। स्टेज झांसू हो, सुनने वाले हसास हो तो माल निकालने में दिल को सुकून होता है। आओ। मुजरिम हो, आओ। जुर्म कर लिया, आओ। ए अल्लाह कहां आऊं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुर्म मेरे, आऊं कहां? ये अल्लाह बुला तो तू रहा, और तू जहतो संत से पाक। जो दिख जाए वो खुदा नहीं। हाय हाय, वाह वाह। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। जो चले यही क्या कम है कि ढूंढने आ गया। अब अपने मन से थोड़ी ही आया, घर पहुंचा होगा, फट्टी पड़ी होगी, इतना तो तजर्बा हो ही गया। तो मैं क्या कह रहा था? बोल दो, सुनोगे तो दिल लगा के बोल दो, बोल दो, बोल दो। जुर्म कर लिए हो, आओ। पाप हो गया, आओ, आओ। सवाल ये उठता, ए अल्लाह कहां आऊं? ए अल्लाह कहां आऊं? तू शहर से पाक, तू जिहत से पाक, तू मक्का से पाक, तू मक्की से पाक, तू घर से पाक। अब तू ही बुला रहा, आ। मक्के में आ जाऊं? नहीं। मदीने में आ जाऊं? नहीं। अरफात में आ जाऊं? नहीं। मुजदलिफा में? नहीं। गारे हिरा में? नहीं। गारे सोर में? नहीं। ए अल्लाह फिर आऊं कहां? मुजरिम मैं, रहीम तू, गुनाह मेरे, करीम तू, पाप मेरे, सत्तार तू, इसियां मेरे, गफ्फार तू, मुजरिम मैं, रहीम तू, और तू बुला रहा, आ। कहां? परवरदिगार खाने काबा में आ जाता हूं? नहीं, नहीं। ए अल्लाह, काबे से मोहतरम जगह है कहां? अल्लाह 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 अल्लाह। अब बलियाबी अपने पूरे उलमाए कराम की तवज्जो चाहता